जब हमला हुआ उसके बाद से जिना हाउस है, पहले कोर कमांडर हाउस। ये जो इनका मरियम नवाज का, ख्वाजा आसिफ का, जावेद लतीफ़ का, राना सनाउल्लाह का लहजा और कलाम है, इसको हमें समझना चाहिए कि इनका कोई मकसद क्या है। इनका मकसद कोई चीफ जस्टिस को हटाना मकसद नहीं है। मकसद मैं बताऊं, इनको मकसद कोई चीफ जस्टिस, ये वही चीफ जस्टिस हैं जिन्होंने आधी रात को अदालत खोली और इनको फतेहयाब किया नो कॉन्फिडेंस मोशन जो इन्होंने आया हुआ था इमरान खान की हुकूमत के खिलाफ, और उसकी वजह से खान की हुकूमत गई। अब ये वही चीफ जस्टिस है, वहाँ कलाबे बांध दिए थे इन्होंने तारीफों के, अब वही चीफ जस्टिस है। और इनको इस तरह है कि इनकी कल मौत आ जाएगी अगर उसको वो रह गया तो। असल वजह क्या है? ख्वाजा आसिफ, मरियम बीबी, राना सनाउल्लाह, शहबाज शरीफ, इनकी ख्वाहिश है, इनकी ये इस्तदा है कि हमें जल्दी, जितनी जल्दी हो सकता है डिस्क्वालीफाई करें, हमें नाअहल करें। अगर कंटेम्प्ट में वो साबित हो जाता है, कंटेम्प्ट का केस, तौहीन अदालत इन्होंने की है, और इनके हर जुमले में 2 मरतबा तौहीन अदालत है, हर जुमले में कम से कम 2 मरतबा वो तौहीन करते हैं अदालत की। अब वो चाहते हैं कि हमें डिस्क्वालीफाई किया जाए, ये याद रखें, वो चाहते हैं कि हमें डिस्क्वालीफाई करें, शिद्दत से चाहते हैं, क्योंकि वो एक सॉफ्ट किस्म का, एक नरम तरीके से सियासी शहीद बनना चाहते हैं कि सियासी शहादत हमें भी मिले, हम भी लोगों में निकले, हम भी कहते फिरे जी हमारे साथ जुल्म होता है, हमें चलने नहीं देते, जब हमारी हुकूमत आती है डिस्क्वालीफाई कर देते हैं वज़ीर आज़म को या हमें निकाल देते हैं। वो ये बयानियाँ चाहते हैं ताकि स्याह झंडे लेके वो भी पाकिस्तान में घूम फिर सके। मुझे इसकी ख्वाहिश ही नहीं है कि उनको नाअहल किया जाए। वो बोलते हैं जो कुछ बोलना है, बोलना है, बोलना है, बोले। ये वो खुद, लोग खुद अब तंग आ गए उनके इस कलाम से, तो वो सियासी शहीद बनना चाहते हैं जितनी इसमें देर लगती है। और चीफ जस्टिस अगर ताखीर करते हैं तो बड़ी अच्छी बात है। मैं तो कहता हूं कि ये कंटेम्प्ट वाला मामला, चीफ जस्टिस के बाद बारे में ऐसे ऐसे घटिया नारे, वो एक जानवर से उसको मिलाते हुए, ये अगर चीफ जस्टिस साहब इसको मामले को जाने दें अनटिल काजी फैज ईसा आ जाते हैं, काजी फैज ईसा भी इसमें इनको कन्विक्ट करेंगे, इतनी हर्जा सराई है, तो फिर इनको वो इलेक्शन तब तक हो गए हों और इनको ये बयानिया ना मिले। इसके अलावा इनकी कोई ख्वाहिश नहीं है। अब हालात जो है उसमें सबसे मज़मूम, सबसे ज्यादा जिस बात की मजम्मत करनी चाहिए, सबसे ज्यादा जिसको कौम पे दुख हुआ है, वो जब उनको पता कि ये जिना हाउस है, वैसे कोर कमांडर हाउस था, और जिना साहब ने, कायद आज़म ने खरीदा 1946 में, वो उन्होंने अभी उसको अपनी रिहाइश का नहीं बनाया था कि गवर्नमेंट ने टेक ओवर कर लिया, उस वक्त की गवर्नमेंट, फिर ये उनके फौज के पास ही रहा है। लेकिन जब हमला हुआ उसके बाद से जिना हाउस है, पहले कोर कमांडर हाउस। अब कोर कमांडर के घर पे छावनी के अंदर हमला हो
जुलूस लिबर्टी से चले, पैदल पैदल की स्पीड पे जुलूस लिबर्टी से चले, 2.5 घंटे जुलूस लेता जाए कोर कमांडर के घर पहुंचे। उस घर, उसके रास्ते में कोई रुकावट नहीं। किधर है आईजी पुलिस, किधर है डीआईजी पुलिस, किधर है एसएसपी पुलिस? पहले तो कटहरे में इनको खड़ा करना चाहिए कि आप इतनी ब्रूटल, इतनी वहशियाना लाठीचार्ज करते हैं, टीयर गैस फेंकते हैं, गोलियां भी चलाई हैं आपने रबड़ की। आपने ये जुलूस जाता नहीं रोकते थे। फिर छावनी में जब जाए, एज यू एंटर, वो नाका लगा हुआ है, नाके पे एक चिड़िया को नहीं गुजरने देते। एक फर्द जा रहा हो, उसकी तलाशी होती, कारों की तलाशी होती। नाका किधर गया? वहां तो पूरी एमपी की एक बटालियन को आ जाना चाहिए था। छावनी में एंटर होके 1.5 मील फिर चल के वो कोर कमांडर के घर पे पहुंचते हैं। कोई मजामत नहीं होती, कोई मजामत नहीं। वो अगर आप तस्वीरें देखें और वीडियोस देखें जो गवर्नमेंट चला रही है, 100-150 आदमी है, उनके पास कोई आतिशी हथियार नहीं है, कोई गोली नहीं चला रहा, कोई पिस्तौल नहीं दिखा रहा, डंडों से है लेस। वो 5 घंटे उसको मिसमार करते रहते और वीडियो चल रही है। ये छावनी में हुआ है। ये कोई आज़ाद कश्मीर की फ्रंट लाइन पहाड़ियों पे नहीं हुआ कि फौज को 1 दिन लग जाता या 6 दिन। कोर कमांडर हाउस छावनी के अंदर उस वक्त कोर कमांडर भी वही है, उसकी फैमिली भी वही है, और कोई फौजी दस्ता नहीं गया। मैं तो समझता हूं आर्मी चीफ को पहले यह पूछना चाहिए अपने उन यूनिट से जो इर्द गिर्द वहां थे कि आपको होश ही नहीं आया, आपने देखा ही नहीं कि कौन है। जाके वो निहत्थे नहीं थे, डंडे थे, पर उनके पास कोई नहीं था आछी असला। अब आछी असला लेके, और अब फौज अगर घेरा डाल लेती जिना हाउस का, कोर कमांडर की रेजिडेंस का, आपका कोर कमांडर वहां है, वो खतरे में, उसकी फैमिली निकले हैं दीवार से पिछली सीढ़ी लगा के। तो ये किसकी कोताही है? कोर कमांडर ने कहा जाता है कि बड़े टेलीफोन किए अपने कोलीग्स को, अपने मातहतों को, कुछ ने जवाब ही नहीं दिया। तो ये लगता है एंट्रैप किया गया। एंट्रैपमेंट के मसला क्या है इसमें, कानूनी बात क्या है? अगर आप किसी को एंट्रैप करते हैं, किसी को एंटाइस करके एक क्राइम सीन पे लेके आते हैं और उसको एंटाइस करते हैं कि वो कुछ करे, तो फिर हर शख्स जो उस बलवे में शरीक है उसको अपनी अपनी जिम्मेदारी होती है। अगर बलवे में शरीक हो और एंट्रैपमेंट ना हो, इंसाइटमेंट ना हो, तो फिर अगर मैं खड़ा हूं, मैंने ईंट नहीं मारी फेंकी, मेरे इस नौजवान ने ईंट फेंकी, मैं खड़ा हूं, इसकी ईंट फेंकना जॉइंट एंड सेवरल लाइबिलिटी हो।